अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट तो भाई थी ट्रिकी, नो डाउट। आज की मार्केट ट्रिकी थी और जिस तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट किया, सबसे पहले तो एसएल खाए। सबसे पहला एसएल तो इसी में ही खाया था। उसके बाद यहाँ पे एसएल आया था, ये जो ऊपर गया, नीचे का जितनी भी पोजीशंस थी, मतलब पुट साइड में यहाँ पे पुट सेल्स में यहाँ पे एसएल लगे, फिर यहाँ कॉल साइड में एसएल लगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट सेल में एसएल लगे। तो भाई आज मार्केट का आप देखोगे, हालांकि आज मार्केट था बहुत सिंपल, ऊपर और नीचे, पर आज मार्केट ने एसएल खाया। आज मार्केट ने सिर्फ एसएल हंटिंग की, ऑप्शन सेलर्स की आप बोल सकते हैं, बट आज जो स्ट्रेडल वगैरह सेल करके छोड़ देते हैं ओपन स्टॉप लॉस पे, तो उनका तो कुछ गया नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है। तो अल्टीमेटली मार्केट ने क्लोजिंग उसके अंदर की तो काफी अच्छा खासा टिके देखने को मिला होगा। बट आज वेनेसडे है तो सेंसेक्स में उतना अच्छा खासा खासा डिके देखने को नहीं मिला होगा, बट निफ्टी में डिके देखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि निफ्टी के लिए कल एक्सपायरी है, तो आज वेनेसडे तो आज काफी ज्यादा गलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में अच्छा खासा डिके देखने को मिला होगा, जिसने निफ्टी में किया होगा, वो भी ओपन के स्टॉप लॉस पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगा के कुछ ना कुछ किया तो फिर तो ऐसा लगे होंगे। पर आज की मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव को साइड रखें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे मार्केट आज उसका जो हाई था ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास है, 228। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 25,200 एक ऐसा लेवल है, अगर उसके ऊपर हम निकले तो फिर हम यहाँ से 400-500 पॉइंट और दिखा सकते हैं निफ्टी में। और मिड कैप में आप देखोगे तो मिड कैप में भी जो आज का हाई है ऑलमोस्ट 13,400 के आसपास है। देखो पूरे टारगेट कभी नहीं आते, आगे पीछे आते हैं, 50 प्लस माइनस 100 पॉइंट्स हमेशा होता है, वो आपको हमेशा मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हम देखोगे यहाँ टारगेट के वापस है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम टर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते पूरी तरह से टर्न कर रहे हैं, अगर कर रहे होते तो भाई इसके नीचे भी निकल जाते। मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया है आप देखोगे, ऑलमोस्ट ये है 6 जून का हाई। 6 जून के हाई के आसपास मार्केट ने आज सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस हम ऊपर की ओर निकले, नीचे नहीं गए, हम ऊपर की ओर निकले, ऊपर से नीचे आए हैं, बट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी गए हैं। अब क्या ये पैटर्न, क्या ये हो सकता है इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न, अगर मैं इसको लेके चलूं, क्या ये हो सकता है? तो पॉसिबल है, हो सकता है। मे भी शायद यहाँ से हम फिर से यहाँ पे ऐसे राउंड लगाए, फिर से 400 के आसपास, फिर नीचे आए। तो अभी सिनेरियो बहुत ही डाइसी डाइसी है, कंफर्म तो नहीं बोल सकते पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि यहां से अब एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी आ सकता है, बड़ा नेगेटिव भी आ सकता है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ऊपर की साइड में लिमिटेड अपराइज है, बट वो लिमिटेड अपराइज अनलिमिटेड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, बड़े लेवल से ब्रेकआउट दे दिया, कोई न्यूज आ गई, ठीक है, आजकल मैं न्यूज में थोड़ा अपडेटेड नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अभी कोई लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी दूसरी चीजों में बिजी हूँ। ठीक है, तो बट अगर कोई बड़ी न्यूज आई, अनएक्सपेक्टेड आई और मार्केट को अच्छी लगी, तो यहाँ से बड़ा अपसाइड का मूवमेंट भी हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट भी काफी अच्छा खासा हो सकता है। बट हम अब उस स्टेज पर है कि यहाँ से हम पलटने के लिए रेडी हैं, किसी भी साइड, ऊपर की साइड में भी नीचे की साइड में भी। तो ये वो पॉइंट है, ये होल्ड पॉइंट है, इसको आपको माइंड में लेके चलना है। बाकी मिड कैप इंडिकेटर होगा, वो आपको इंडिकेट करेगा। आज देखो, आज मिड कैप में सेलिंग आई तो आप लोगों के ओवरऑल मार्केट में भी सेलिंग आई। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह आपको पता ही है, ये तो अभी वीक ही चल रहे हैं, बट अब अगर कोई रैली को लीड करेगा तो वो फाइनेंशियल्स ही करेंगे, ये चीज भी आप याद रखना, क्योंकि चले भी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स थे, स्ट्रांग भी वो थे। रैली को जो लीड किया था वो निफ्टी ने किया था अपराइज की, बट जो डाउन साइड की रैली को लीड करेंगे वो आपके फाइनेंशियल्स ही करेंगे। फाइनेंशियल्स आप लोगों के इतने ज्यादा गिर जाएंगे कि निफ्टी को गिरना ही पड़ेगा, इस चीज का याद रखना। तो जो भी रैली को लीड करेगा, मिड कैप आपको डायरेक्शन देगा, फाइनेंशियल उस रैली को लीड करेंगे। ठीक है, बाकी सेंसेक्स में भी नॉर्मल डे था, ऐसा कुछ खास था नहीं। तो अब हम इंपॉर्टेंट लेवल पर ही हैं, जैसा कि पिछले काफी टाइम से मैं लगाना भूल जा रहा हूँ आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी अभी मुझे ऊपर ही दिखा रहा है, आप देखोगे स्टिल यहाँ से एक पुश आ सकता है, और निफ्टी में भी एक पुश आ सकता है। देखो सारे इंडेक्स में आप लोगों को पुश देखने को मिल रहा होगा, बस फाइनेंशियल्स आप लोगों को साइडवेज होते हुए नजर आएंगे, बट अभी भी निफ्टी और सेंसेक्स में जान है। और बाकी मिड कैप में अगर देखो, मिड कैप में देखो अभी भी यहाँ पे जान है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस का फायदा, इसी वजह से कुछ लोगों ने टोका था सर, आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस दिखाई नहीं रहे। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस तो भी ऊपर ही कह रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एग्जैक्टली बिल्कुल वही पिक्चर यहाँ पे भी नजर आ रही है।
पुश आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये वही लेवल है जहां से हम पलट भी सकते हैं तगड़ा वाला, और जहां से हम गिर भी सकते हैं तगड़ा वाला। तो देखते हैं क्या होता है, बट हैपेंस नहीं। बाकी आज का दिन मैं बोलूंगा एज ऑप्शन सेलर जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी चलाते हैं, नॉट फॉर रैंडम, जस्ट उनके लिए तो आज एसएल हंटिंग वाला डे था, स्टिल चल गया होगा। बट जो ओपन स्टॉप लॉस से काम किया होगा, स्ट्रेडल वगैरह सेल कर देंगे तो उनके लिए फिट। बाकी बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो में, तो आज के पोर्टफोलियो मतलब ठीक ठाक था, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज जिस हिसाब से मार्केट का डे गया उसके हिसाब से तो हम काफी डिस्काउंट में बंद हो गए, और काफी सही था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इस मार्केट में एटलीस्ट 6 से 7 हजार का लॉस हो सकता है, और जो कि गया भी था, 6.5 तक गया भी था। बट उसके बाद वहां से जो हम क्लोज हुए, और प्रीमियम ने भाई जो कमाल का परफॉर्म किया, प्रीमियम काफी अच्छे थे आज, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, बल्कि अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे प्रीमियम ज्यादा। अगर प्रीमियम रियल में वैसे परफॉर्म करते हैं एज पर द मार्केट तो आज 6.5-7 हजार का लॉस पक्का था, बट डिस्काउंट पे बंद हो गए तो वो अच्छी बात है। तो आज कोई शिकायत नहीं, काफी अच्छा प्रीमियम मैनेज थे और सही से चल रहे थे। और आप देखोगे मॉर्निंग में हम प्रॉफिट में भी थे, 1800 के प्रॉफिट में आए भी थे, 700 तक गए भी थे। बट उसके बाद आप देखोगे जिस तरीके से मार्केट ने एसएल हिट किए, फिर उसके बाद हम फिर से रिकवर कर गए थे, फिर उसके बाद फिर हमारे एसएल हिट हुए, फिर वापस से हम नेगेटिव में क्लोज हो गए। तो 4,500 के आज नेगेटिव में क्लोज हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कंटिन्यूस प्रॉफिट भी किए, तो एक आधी तो लॉस वाला ट्रेडिंग सेशन आएगा ही आएगा। तो इट्स ओके, ऐसे ट्रेडिंग लॉस वाले सेशन चल जाते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, जो मार्केट के अकॉर्डिंग होते हैं, बट वो नहीं चलते जो थोड़ा मिसलीडिंग होते हैं। ठीक है, तो आज के दिन मैं बोलूंगा कुछ ज्यादा खास नहीं, जैसी मार्केट थी वैसा पीएनएल है, बल्कि डिस्काउंटेड ही पीएनएल है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 6,500-7 हजार, बट डिस्काउंटेड है तो इट्स फाइन। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। बाकी यस, कल का दिन मे भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए फास्ट फॉरवर्ड ले सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कल का दिन की कहानी सिर्फ एक ही, या तो कल का दिन काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, मतलब मार्केट वन साइडेड इतना ज्यादा चला जाएगा कि आप लोगों को मौका भी नहीं देगा ट्रेड करने का, या तो कल का दिन बहुत ज्यादा डेड होगा, क्योंकि कल के दिन में मैं चॉपीनेस या साइडवेज टू पॉजिटिव या साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो 100% सच्ची बात भी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट मेरा जो व्यू है, जो मेरा बायस्ड है, वो मेरा बायस्ड यही है कि मुझे कल एक या तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, या तो मार्केट मुझे एक पूरी की पूरी साइडवेज नजर आएगी, मतलब पूरी शांत, बहुत ही साइलेंट मार्केट होगी। तो साइलेंट के भी मुझे चांस थोड़े कम लग रहे हैं, मुझे थोड़े ट्रेंडिंग के चांस ज्यादा लग रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। गलत भी हो सकता हूँ, बट अभी जो मेरी एनालिसिस है वो यही कहती है कि कल एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। और अगर टेक्निकल्स की भी अगर मैं बात करूँ तो मिलना चाहिए, टेक्निकल्स भी है, मैं टेक्निकली भी अगर बात करूँ तो ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।